हिंदी हम लोग देख लीजिए 20 क्वेश्चन। अब सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर्स मिलाकर के टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। अभी फ़िलहाल को हम लोग देख लें, अभी फ़िलहाल में जो है आपको झारखंड है। ठीक, राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक, और दूसरा नंबर पर कौन हो जाएगा, ये तो प्रथम नंबर पर आपको झारखंड है, और दूसरा नंबर पर यदि पूछ जाएगा तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा। ठीक, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। कोयले भंडार के और उत्पादन के संबंध में अमीर राज्य दूसरा नंबर पर है उड़ीसा। उसके बाद कोयला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। पहला लिग्नाइट, उसके बाद दूसरा जो होता है एंथ्रासाइट, और तीसरा होता है आपको बिटुमिनस, ठीक, और चौथा होता है पीट कोयला। ठीक, एंथ्रासाइट सबसे जो ये शुद्ध कोयला माना जाता है इसको। ठीक, और लिग्नाइट को क्या बोला जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। ठीक, देखिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपको है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जमुई जिला में स्थित है। कौन, नागी बांध। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये जो नागी बांध है, देखिए नागी बांध के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। नागी बांध स्पेशली आपको प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पक्षी अभ्यारण्य का भी मान्यता इसको मिल चुका है, और फिलहाल में ही रामसर साइट का भी दर्जा मिल चुका है नागी और नकटी को। ठीक, उसके बाद बांका में क्या है भाई, तो बांका में आपको मंदार झील है। ये पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। मंदार झील कहाँ है, बांका में। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में। काकोलत जलप्रपात आपको है नवादा में। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है अधिकारों से संबंधित प्रावधान, बी उद्देशिका, सी एकीकृत न्यायपालिका, डी संसद के संबंधित प्रावधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। ठीक, देखिए प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र भी कहा था। प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला, नाम ध्यान पर रखिएगा, N.A. पालकीवाला क्या कहा था, ये आपको कहे थे संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को कहे थे N.A. पालकीवाला। ठीक, प्रस्तावना जो है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 32 को भी इसी के साथ हम लोग और देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा था। ठीक, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य है। देखिए 2020 का एक करंट है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2020 का है तभी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि उसमें 2020 के क्वेश्चन पेपर में जो हम बता रहे हैं 2017 के करंट अफेयर भी पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते चलना है। 24 के आपको कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री बचाव योजना, बचत योजना, बी राष्ट्रीय महिला कोष, सी महिला समृद्धि योजना, और डी जवाहर रोजगार योजना। आपको राइट आंसर हो जाएगा 24 के राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, महिला समृद्धि योजना। ठीक, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 के आपको डी हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है सिंचाई का निरीक्षण, बी ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण, सी बनावरण का निरीक्षण, उसके बाद डी राष्ट्रीय राजमार्गों का वृक्षारोपण का निरीक्षण। राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 ईस्वी में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 27 के डी, आयुष्मान खुराना। 2020 के करंट अफेयर है ये।
अगला है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। देखिए ये मीर कासिम जो था मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, मुंगेर में। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, मुंगेर में जो है मीर कासिम ने गोला बारूद की भी फैक्ट्री लगाया था। क्या चीज़ की फैक्ट्री लगाया था, गोला बारूद की भी फैक्ट्री लगाया था। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। 29 के आपको ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा आपको 29 के सी जम्मू कश्मीर। ये जो है गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ पाई जाती है। इसके बाद मीणा जो है आपको राजस्थान में पाया जाता है। मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। ठीक, उसके बाद पलियार जो है केरल में। पलियार जो कहाँ पाया जाता है, पलियार जनजाति केरल में। ठीक, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको 30 नंबर, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। ऑप्शन है सहेली केंद्र के रूप में, बी मित्र केंद्र के रूप में, सी सहायता केंद्र के रूप में और डी सखी केंद्र के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा 30 के ऑप्शन नंबर डी सखी केंद्र के रूप में। ये भी करंट अफेयर्स है 2020 का। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। ऑप्शन ए 74, बी 361, सी 123 और डी आपको 61। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी होता है 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 361, 361 में क्या है भाई, हम लोग देख लेते हैं। 361 में होता है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेष संरक्षण। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेष संरक्षण होता है अनुच्छेद 361 में। उसके बाद अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद की स्थापना। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो मंत्री परिषद की स्थापना। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग 123 के क्या होता है, तो 123 में होता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था। देखिए 32 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव। ठीक, क्या हो जाएगा, दमन और आपको दीव हो जाएगा। ये लिंगानुपात सबसे कम था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है। यदि आपको केवल राज्य के बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। केवल राज्य में पूछेगा लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा। और सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा, तो सबसे अधिक हो जाएगा आपको केरल में। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन है, 2020 ईस्वी में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए यूएई, बी इजराइल, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 34 क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। पूछता है क्वेश्चन बार बार, देखिए ये भी इसमें पूछ दिया है। चरक किस राजवंश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। राइट आंसर होगा डी कुषाण वंश। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फुले, सी विवेकानंद, डी राजाराम मोहन राय। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 35 के 1815 में किए थे राजाराम मोहन राय ने। कब किए थे, 1815 में। ठीक, कहाँ किए थे, तो ये किए थे कलकत्ता में। कलकत्ता में ये किए थे। वहीं ब्रह्मा समाज ब्रह्मा समाज के भी किए थे कौन, ये आपको किए थे राजाराम मोहन राय ने। कब किए थे भाई, तो ये किए थे आपको 1828 में ब्रह्मा समाज के। ठीक, ब्रह्मा समाज। उसके बाद आर्य समाज के किसने किया था, आर्य समाज किया था 1875 में दयानंद सरस्वती ने। 1875 आर्य समाज के किए थे।
दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज के किए थे 1875 में ज्योतिबा राव फुल्ले। 1873 में किए थे कौन? सत्यशोधक समाज किए थे ज्योतिबा राव फुल्ले। सत्यशोधक समाज, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, इसको मनरेगा भी बोलते हैं, इसके तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है 80 दिन, बी 100 दिन, सी 120 दिन, डी 60 दिन। राइट आंसर बी हो जाएगा आपको 100 दिन। प्रत्येक महीना में आपको कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार प्रत्येक साल उपलब्ध कराना होता है मनरेगा के तहत। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? 2020 का है आपको क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इगा स्वियातेक। 38 नंबर क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? ए भगत सिंह, बी सूर्यसेन, सी मोहम्मद अली, डी जतीन दास। 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार की थी। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बी देहरादून, सी कोयम्बटूर, डी जबलपुर। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबलपुर, ठीक। देखिए इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? TFRI। TFRI उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान को बोलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जबलपुर में है। उसके बाद यदि आपको पूछ देगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन शोध संस्थान कहेगा तो जबलपुर, और वन अनुसंधान संस्थान कहेगा, अनुसंधान संस्थान आपको हो जाएगा देहरादून में, ठीक। देहरादून में हो जाएगा, ठीक। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ठीक। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है गन्ना अनुसंधान संस्थान। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है सादिक अली, बी दिलीप सिंह भूरिया, पी के थुंगन समिति, डी डुमरलाल बैथा समिति। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 40 के बी दिलीप सिंह भूरिया समिति। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है? ए सौभाग्य, बी रोशनी, सी प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना, डी उज्ज्वला योजना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? ए आतंकवाद, बी दहेज प्रथा, सी अस्पृश्यता, डी जातिवाद। देखिए इसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि आतंकवाद जो है ये वैश्विक समस्या में आता है, ये सब घरेलू समस्या में आता है, देश के अंदर वाला में। देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कह रहा है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? उस टाइम में आपको थे मनोज सिन्हा 2020 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए ब्यास, बी रावी, सी सिंधु, डी झेलम। इसका राइट आंसर है आपको 44 के डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी पे हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? हाइडे स्पीच का युद्ध जो है ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक, ईसा पूर्व में, ठीक। किसके किसके बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध? सिकंदर और पोरस के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में। विजय कौन हुआ था? तो सिकंदर इसमें आपको विजय हुआ था, ठीक। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? पूछता है बाउकफेला। बाउकफेला जो था सिकंदर के घोड़ा का नाम था बाउकफेला, ठीक। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? इसके लिए आपको तो मैप समझना होगा, जो मैप का वीडियो हम डाल दिए हैं सामान्य परिचय बिहार के, वो भी जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पूर्व में हो जाएगा ऑप्शन ए कह रहा है किशनगंज, बी भागलपुर, सी कटिहार, डी पूर्णिया। राइट आंसर जो है आपको इसमें किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है? ए, ठीक।
46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी मंत्रिमंडल, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 के आपको बी, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में पाया जाता है। कितना भाग में पाया जाता है? 3 में पाया जाता है। ठीक, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक, उसके बाद है आपको ये संविधान किस देश के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 47 का डी हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा जो था 2020 में शीर्ष पर था एनीमिया में मुक्त में। 48 है राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। ऑप्शन है संविधान के संशोधन में, बी सरकार के निष्कासन में, सी कटौती प्रस्तावों में और डी नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है। ठीक, और साधारण विधेयक को पारित करने में भी दोनों का अधिकार प्राप्त है बराबर बराबर। ठीक, उसके बाद है 49 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1600 ईस्वी, बी 1602, सी 1628, डी 1664। ये बिल्कुल आसान है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको हुआ था 31 दिसंबर 1600 में। ठीक, 1600 ईस्वी में ये हुआ था। आपको देखिए एलिजाबेथ प्रथम जो थे वहाँ के महारानी थी उस टाइम में। ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में इसमें जो थे 217 साझेदार थे। ठीक, प्रारंभ में इसको क्या कहा जाता था? साहसिक लोगों की मंडली कहा जाता था ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टोबा झील स्थित है। टोबा झील कहाँ है? ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, बी चीन, सी जापान में, डी सुमात्रा में। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमात्रा में। ठीक, ये इंडोनेशिया के जो है सुमात्रा टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया के सबसे बड़ी झील है। इंडोनेशिया के सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक, और सुपीरियर झील भी पूछता है, तो सुपीरियर झील सब मतलब कहाँ है, किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। सुपीरियर झील कहाँ है? ये है अमेरिका में, यूएसए में। ठीक, उसके बाद टिटिका का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक, अब विश्व में मीठे पानी के सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील ही है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं।